अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया है, देखिए दोबारा फिर अब स्क्रीन पर आ चुका है, इसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो मस्तका ध्वमुखी जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है, तो सिर से पैर तक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। सवाल इसमें एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है, पहले बालक को मस्तिष्क का विकास होता है, फिर भुजाओं और अन्य इंद्रियों का विकास होता है। अगर ये सवाल आ जाता है कि पहले बालक को मस्तिष्क का विकास और भुजाओं तथा इंद्रियों का विकास होता है, किस सिद्धांत के अंतर्गत है, तो इसको हम लोग मस्तकाध्वमुखी सिद्धांत कहेंगे। तो ये दिमाग में रखना है। तो अच्छा से ये भी कंप्लीट कर लेना, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव अच्छे से कवर करके रखना है ताकि कोई भी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो। सवाल आगे स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब हम देख रहे हैं कि गंगा का पर्यायवाची शब्द, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी और त्रिपधागा होता है। तो ये हमारा जो है 1, 2, 3, 4 जो है ये पर्यायवाची शब्द याद रखना है। कभी कभी सवाल आता है कि गंगा का निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो जब चारों याद रहेगा तभी हम नहीं वाला को ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी ये सारा जो है गंगा का पर्यायवाची है। सवाल आगे स्क्रीन पर आ चुका है, डॉल्फिन के बारे में हम जान लेते हैं, इससे भी सवाल हमेशा एक न एक टच रहता है सीटेट में। तो डॉल्फिन क्या है, तो भारत के मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती है। ये जो डॉल्फिन मछली है भारत के प्राय मुख्य गंगा नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन का जो है ये किया था। अब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ये सब देख लीजिए, जलीय जीव कब घोषित किया ये भी आप देख लीजिए। और स्कैल फोल्डिंग क्या है, स्कैल फोल्डिंग क्या है, तो शिक्षक द्वारा बालक का सहयोग प्रदान करना स्कैल फोल्डिंग कहते हैं। स्कैल फोल्डिंग यानी हिंदी में भी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों दिमाग में हम लोग रखते हैं। सत्य का विलोम क्या है, तो असत्य या मिथ्या, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ये इस सवाल भी आते रहते हैं। सत्य का विलोम क्या है, तो असत्य या मिथ्या, और विलोमार्थक शब्द भी हमको कवर कर लेना है, उससे भी सवाल एक टच रहते हैं। अब आगे हम सवाल करते हैं खच्चर का पर्यायवाची। तो खच्चर का पर्यायवाची गधा, अश्वतर और फ्राखर, वेसर, ये आपको चारों दिमाग में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें भी आपको कवर कर लेना है। इसका भी है, तो खच्चर का पर्यायवाची हो गया गधा, अश्वतर और फ्राखर, वेसर। अब सिद्धांत को आके आपको देख रहे हैं पुनर्वलन। पुनर्वलन का सिद्धांत क्या है, ये सवाल सिद्धांत से हमेशा सीटेट में आते रहते हैं, इसलिए अच्छे से हमको कवर कर लेना है। सिद्धांत का सवाल हमेशा सारा जितना भी है वो सारे को अच्छे से दिमाग में हटा लेना है, याद कर लेना है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत को हल ने दिया था और इस सिद्धांत में हल का सिद्धांत कहा जाता है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादन किया, तो हल ने किया, और इसे हल का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सवाल तो विकार से एकदम हमेशा आते रहता है, एक सवाल हमेशा टच रहता है। तो डिसलेक्सिया जो हो गया, इसमें कैसा विकार है, तो ये पठन विकार है, यानी पठन करने में दिक्कत होगा। और डिस्ग्राफिया कैसा है, तो लेखन करने में, यानी लिखने में दिक्कत होता है तो डिस्ग्राफिया कहेंगे, पढ़ने में दिक्कत है या विकार है तो डिसलेक्सिया कहेंगे। अगर किसी को गणना करने में दिक्कत है तो डिस्लेक्सिया कहेंगे। तो कैलकुलेशन से गणना होता है, ग्राफ से लिखना होता है, तो इस तरह से दोनों को हम लोग दिमाग में रखेंगे। आगे सवाल कर रहा है बाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है, तो बालक का है। बाल मनोवैज्ञानिक या बाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्तर क्या है, तो बालक है। अब आगे हम सवाल कर रहे हैं टेडपोल। ये टेडपोल क्या है, तो पूर्ण रूप से मेढक बनने की पहली अवस्था है। टेडपोल जो है पूर्ण रूप से मेढक बनने की पहली अवस्था को टेडपोल कहते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। गोवा के दक्षिण और पश्चिम घाट, गोवा के दक्षिण और पश्चिम घाट का क्या नाम है, तो इसे हम लोग मलाबार तट कहलाता है। इसका नाम अच्छे से रखना है और टेडपोल भी अच्छे से रखना है, कभी कभी नाम हम लोग नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सवाल भी आपको कंप्लीट हो गया। गोवा से दक्षिण का पश्चिम घाट क्या करता है, मलाबार तट कहता है। तो ये हमारा मलाबार तट भी याद से अच्छे से रखना है। अब स्क्रीन पर हम अगले सवाल को देख रहे हैं। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, ये सवाल अगला है। तो ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, तो दूसरे समान बच्चों के साथ होना चाहिए, ये भी सवाल आपको दिमाग में रखना है। तो इसके भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़रूरतमंद बच्चों का विकास का प्रबंधन होना चाहिए, तो दूसरे समान बच्चों के साथ, यानी सबको जो है वो दूसरे समान बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि उसमें जो है नीच भावना विकसित नहीं हो। अब सवाल आगे हम देख रहे हैं महासागरों में जल की वृद्धि का कारण। महासागरों में जल की वृद्धि का क्या कारण है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है।
तो इसका कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। तो महासागरों में जल का वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ये भी सवाल आपको इम्पोर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखना है। अब सवाल आपको स्क्रीन पर अगला आ रहा है। तो पियाजे और ये पियाजे है, बेगोत्स्की है, ये दोनों सिद्धांत आप लोग पिछला हम लोग इसी वीडियो में बता चुके हैं। तो ये दोनों आपको सिद्धांत का याद रखना है कि पियाजे का सिद्धांत क्या है, बेगोत्स्की का क्या है। अब परजीवी पौधा क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। इससे भी सवाल बनता रहता है, इसमें हम चर्चा करेंगे तो 2-4 ऑब्जेक्टिव इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो परजीवी पौधे क्या है, तो पहला आपको कंप्लीट हो रहा है, ऐसे पौधे जो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पौधा कहते हैं। इन पौधों को क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजनहीन बना लेते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं है, इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और इसका परजीवी का एक उदाहरण बहुत अच्छा है, अमरबेल है। ये परजीवी पौधा है। हम लोग पेड़ पौधे पर देखते हैं कि जो लता की तरह चढ़ा हो रहता है वह अमरबेल है और उसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, इसलिए जो है जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसी से आश्रय प्राप्त करते हैं, उसी से भोजन सारा प्राप्त कर लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है। बोले कि विटामिन से संबंधित एक सवाल जरूर टच कर रहा है सीटेट में, सारा विटामिन का कौन कौन सा बीमारी होता है ये कंप्लीट कर लेना है। तो हम लोग देख लिए। अब अगला स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जूट जो हम लोग प्राप्त करते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, तने से। ये भी सवाल आपको दिमाग में रखना है। जूट पौधों के किस भाग से प्राप्त करते हैं, तो तने से कहते हैं। अब इसके बाद सवाल एक और आ रहा है, ये सिद्धांत वाला सवाल हमेशा आते रहता है। अब इसके बाद देखिए, ये कोहल वर्ग जो है ये किस चीज़ का सिद्धांत किए हैं, तो नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। और इसके बाद गार्डेनर हो गया, तो गार्डेनर हो गया, ये भी हमारा जो है प्रतिपादन का सिद्धांत किए हैं। तो इसके लिए जो है ये दिमाग में रखना है। तो ये भी आपको स्क्रीन पर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब ये देखिए, तो गार्डेनर जो है किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी दिमाग में आपको रखना है। अब सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड H2 और जल जो है ये मिलेगा तब हो जाएगा, उसमें CO2 की भी मात्रा रहती है। अब सूक्ष्म गति कौशल क्या है, तो सूक्ष्म गति कौशल है ये लिखने का कौशल है, ये भी दिमाग में अच्छे से रखना है। तो सूक्ष्म गति कौशल जो हमारा हो गया ये लिखने का है और इसमें हम लोग को दिमाग में रखना है। सौर मंडल से भी आते रहते हैं सवाल, तो सौर मंडल ग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारा सबसे छोटा से बड़ा की ओर है। तो छोटा सबसे बुध हो गया और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये हमारा है। तो इस तरह से है, तो बुध सबसे छोटा है और इसके बाद चलते रहा। और घटपर्णी पौधा जो है ये पौधे दली एवं नम स्थानों पर उगते हैं, ये असम में पाए जाते हैं। तो ये घटपर्णी का पौधा जो है ये घटपर्णी का पौधा है, तो इसमें भी 2 पॉइंट बन रहे हैं। ये असम में पाए जाते हैं और घटपर्णी का पौधा दलदल में पाए जाते हैं। सुनीता विलियम्स, इसका भी सवाल आपको कंप्लीट रखना है। तो सुनीता विलियम्स कौन थी, ये भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है और ये जो है अंतरिक्ष में जो गई थी। तो ये देखिए इसका अब सवाल आगे आ गया। जीवाश्म ईंधन, कई वर्षों पहले बने ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि, इनका उपयोग प्रायः वाहन चलाने में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हम लोग पेट्रोल, डीजल ये सब बनाते हैं, सब जीवाश्म ईंधन है और इससे हम लोग सारा जो है गाड़ी वगैरह चलाते हैं और बहुत सारा जो है ये मशीनरी काम को करने में या चलाने में काम होता है। तो इस तरह से ये भी जीवाश्म ईंधन समझ गए। और इसके बाद आपका स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है। तो ये देखिए अगला सवाल जो हमारा है इसी से संबंधित है। अब आगे देखिए, बीज पत्र, तो इसका अर्थ बीज का पत्ता है, इसमें महत्वपूर्ण भाग है। यह बीज पत्र विकसित होकर पौधा होता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के त्यौहार, पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। पर्वत का प्रवचन शब्द आप देख रहे हैं। अब NCF 2005 में गणितीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो तार्किक तरीके से सोचना। यानी 2005 जो NCF था उसको तार्किक तरीके से सोचना था, यही शिक्षा का उद्देश्य था। ये भी सवाल आते रहता है 2005 में जो भी शिक्षण संबंधित उद्देश्य हुए उससे भी सवाल आता है। इसको अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। सवाल आगे हम देख रहे हैं, रचनात्मक आकलन का संबंध क्या है, तो खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न को हम लोग रचनात्मक आकलन का संबंध कहते हैं। ये आकलन से संबंधित है। तो रचनात्मक में क्या होता है कि खुले अंत प्रश्न होते हैं।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या है? तो महानदी, कावेरी, दामोदर है, ये दिमाग में रखना है। तो बंगाल की खाड़ी में महानदी, कावेरी और दामोदर ये नदियाँ जो है इसमें गिरती है, इससे मिलती है बंगाल की खाड़ी से। अब आगे सवाल कर रहे हैं स्कैल फोल्डिंग, ये जो भी है सवाल रिपीटेड हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कैल फोल्डिंग में बच्चों को सहयोग प्रदान करना होता है, ये सवाल पिछला बार भी आ चुका है और ये भी आपको आने की संभावना है, तो इसे भी दिमाग में रखिएगा। अब आपके हम कर लेते हैं डिसलेक्सिया, ये सवाल बहुत पठन विचार है, ये जो भी विकार वाला संबंधित है, इससे एक न एक सवाल आता है कि आप पूरा विकार से संबंधित सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। सवाल आगे हम देख रहे हैं घाना नेशनल पार्क, ये घाना नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया है, ये राजस्थान में स्थित है। तो घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है, इसको भी हम लोग अच्छे से दिमाग में रखेंगे और ये नेशनल पार्क से एक न एक सवाल आते रहता है, इसलिए हम लोग इसको भी कंप्लीट रखेंगे। फूलों की घाटी किसको कहते हैं? तो उत्तराखंड को कहते हैं। ये उत्तराखंड जो है ये फूलों का घाटी कहलाता है, इसका उपनाम है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड हो गया। अब सवाल आगे हम देख रहे हैं बर्ली पेंटिंग क्या है? तो बर्ली पेंटिंग आपको कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से, ये मुंबई में पड़ता है और ये हमारा जो है मुंबई महाराष्ट्र दोनों याद रखना है, कभी कभी शहर का नाम देता है, कभी कभी राज्य का नाम देता है, तो हम लोग राज्य और शहर में कंफ्यूजन नहीं करना है। झूम की खेती तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में है, यह मेघालय मिजोरम में होता है। तो झूम की खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य में होता है और ज़्यादातर यह फेमस प्रसिद्ध है मेघालय मिजोरम में है। पट्टा चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टा चित्रकारी जो है किस राज्य से संबंधित? उड़ीसा से है। यह चित्रकारी से संबंधित आती है, तो मधुबनी से सब चित्रकारी से भी संबंधित आती है, उसका भी हम लोग विश्लेषण पिछले बार में कर चुके हैं। तो पट्टा चित्रकारी जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। सवाल आगे के बाद रहे कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो चावल है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो चावल है। सवाल आगे हम देख रहे हैं ग्रेगर जॉन